मध्य प्रदेश में संघ ने बढ़ाई सक्रियता। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और जिस तरह से सूत्रों से खबर आ रही है कि रविवार को राजधानी भोपाल में आरएसएस संघ की एक बैठक हुई थी, जिसमें भैया जी जोशी जो कि सर कार्यवाही हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की सभी नेताओं से रिपोर्ट मांगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या निर्णय लिए गए इस बैठक में और क्या था ये पूरा वाकया, जिस तरह से मीडिया को जो है दूर रखा गया था इस पूरी बैठक से, पर सूत्रों की माने तो इसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। जी बिल्कुल दीक्षा, सही कहा आपने कि रविवार को आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है और इसमें जो अगर हम बात करें तो संघ के बड़े पदाधिकारी, प्रांत पदाधिकारी या यूं कहें कि 12 प्रांत के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी जो कि बहुत ही यूं कहें कि डिसीजन मेकर रहते हैं इन सारे चुनाव के मद्देनजर, तो ऐसे में उनके साथ में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्षेत्रीय वार उन्होंने रिपोर्टें मांगी हैं, क्या है ग्राउंड रियलिटी और क्या क्या बदलाव करना पड़ेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। यह कहा जाता है कि संघ एक सामाजिक संस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो संघ की जो सक्रियता है जमीनी स्तर पर बढ़ जाती है और वो पूरी जो रिसर्च की रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। तो इसको लेकर लोग आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर संघ ने कमर कस ली है और पूरी क्षेत्रवार वाइज जो रिपोर्ट है, जनसंपर्क में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या लोगों की वॉइस है और क्या प्रत्याशियों के बारे में उनकी राय है, इन सब बातों पर गहन चिंतन हुआ। और ये सारी रिपोर्टें क्षेत्रवाइज वार जो है भैया जी जोशी को सौंप दी गई है और किस तरह की रणनीति आगामी लोकसभा चुनाव में होगी और क्या कुछ रिपोर्ट और क्या कुछ पॉलिसी बनेगी टिकट वितरण को लेकर, इन सब महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। जी राहुल, जिस तरह से अगर हम देखें कि बीते दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी संघ ने बीजेपी को कई प्रत्याशियों को जो है चेंज करने की बात सामने रखी थी, पर बीजेपी ने इस पर अमल नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा था। अब भी सूत्रों की माने तो ऐसी ही रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी भी बहुत सारे मंत्रियों के जो हैं वो टिकट कट सकते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनके नाम जो हैं चेंज हो सकते हैं। तो क्या इस पर अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अमल करती हुई दिखाई देगी, जिस तरह से आरएसएस संघ ने इन्हें नसीहत दी है? जी बिल्कुल दीक्षा, यदि बात करें तो संघ का जो दायरा है या यूं कहें कि डिसीजन मेकिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है शुरू से ही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक में वैसे तो मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन जो सूत्रों की माने एमपी न्यूज़ के, तो इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। टिकट वितरण से लेकर टिकट पॉलिसी तक डिसीजन हुआ है। चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो कार्यशैली है इसमें एक पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा रोल, अहम रोल रहता है कि किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी और किस आधार पर टिकट वितरण किए जाएंगे। ये सारे तमाम मसलों पर गहन मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है। वहीं यदि हम बात करें सर कार्यवाह जो भैया जी जोशी हैं, उनको ये रिपोर्टें सौंप दी गई हैं और उनसे ये भी कहा गया है कि ये जो प्रत्याशी है इनकी नेगेटिविटी है, इनके टिकट काटे जाएं और जो नए प्रत्याशी हैं उनकी फीडबैक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तो इस पर अब आगामी दिनों में गहन मंथन होना है। और एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हमें नेगेटिव जो अप्रोच है या नेगेटिव मार्केटिंग है या यूं कहें कि नेगेटिव तरह की जिस प्रकार से चुनाव प्रचार है इस पर, यस जी बिल्कुल, इस तरह के जो कैंपेन से बचना चाहिए। माफ करना महाराज हमारा नेता शिवराज। तो संघ को शुरू से ही इस बात पे आपत्ति रही है कि राजनीति में व्यक्ति विशेष की राजनीति ना हो, संघ पहले रहे, व्यक्ति पीछे रहे। इस पर लेकर बीते दिनों बाबूलाल गौर ने भी आपत्ति जताई थी, नाराजगी जताई थी कि ये नेगेटिव कैंपेन की वजह से जो है विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्वालियर और विंध्य क्षेत्र में जिस प्रकार से राजमाता सिंधिया का वर्चस्व रहा है, माफ करना महाराज हमारा नेता शिवराज, तो सिंधिया राजघराने की अगर बात करें तो सिंधिया राजघराना यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में नींव कहा जाता है। कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, ये कुछ ऐसे बड़े नेता हुआ करते थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। तो ऐसे में महाराज के खिलाफ कुछ बोलना या सिंधिया परिवार के खिलाफ कुछ बोलना
खुलना क्षेत्र में नाराजगी रही। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की कैंपेन हुई है, विकास कार्यों की कहीं ना कहीं यूं बात करें कि अच्छी तरीके से ब्रांडिंग नहीं हो पाई, व्यक्ति विशेष की ब्रांडिंग में यूं कहें कि समय व्यतीत किया। और जिस प्रकार का ये पूरा चुनाव प्रचार हुआ, इस दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नसीहत लेने की जरूरत है। पिछली बार भी आगाह किया था संघ ने कि ये कुछ महत्वपूर्ण टिकटें काटी जाए, यहां पर हार संभवतः हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उस पर ज्यादा तरजीह न देते हुए उन्हीं प्रत्याशियों पर यूं कहे कि दाव लगाया जो हार रहे थे, जो साफ तौर पर संघ की जो एक फीडबैक रिपोर्ट होती है उसमें हार रहे थे। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं टिकट दिया गया था और इसके कारण ही उनके हार का सामना करना पड़ा। तो इसको लेकर संघ अभी फिर से पूरे एक्टिव मोड में आ गया है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क के कई यूं कहें कि इस बैठक में निर्णय हुए किस प्रकार से आगामी दिनों में जनसंपर्क करना है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी की 8 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक है, भोपाल में किसान महासम्मेलन है, उसके बाद क्या रणनीति रहेगी, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि आरएसएस जो है मात्र संघ रहा है भाजपा का, सीधे तरीके से तो वो बिल्कुल भी चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, पर जिस तरह से कभी भी चुनाव पास में आते हैं तो उसके पहले सक्रिय दिखते हैं और फिर से एक बार फिर जो है लोकसभा चुनाव के पहले वे जमीनी स्तर पर तैयारी करने में जुट गए हैं, भाजपा को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि सर्वे रिपोर्ट्स के थ्रू और फीडबैक्स के थ्रू जो है उन्होंने प्रत्याशियों के नाम को चेंज करने की हिदायत दी है, तो मैं बताना चाहूंगी कि रिसर्च हर एक क्षेत्र का बहुत ही अहम, मैं कहूंगी, प्रश्न रहता है, एक अहम भूमिका निभाता है रिसर्च। और रिसर्च के तौर पर अगर कोई चीज आरएसएस संघ जो है भाजपा को कह रही है तो उसे जरूर अमल करना चाहिए मेरे मुताबिक। तो ये था अब तक का एक बड़ा मुद्दा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।